पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना 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 करती रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा करती रहूं मैं तेरी वंदना आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना। जीवन की आत्मा आराधना ज्योति की आत्मा आराधना आबा के समान प्रभु तू महान यीशु के समान आत्मा तो महान आबा के समान प्रभु तो महान यीशु के समान आत्मा तो महान। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा करती रहूं मैं तेरी वंदना आराधना आराधना करती रहूं तेरी आराधना करती रहूं तेरी आराधना करती रहूं तेरी आराधना। हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। तेरी स्तुति जय जयकार हो, तेरी महिमा हो प्रभु। मुझ में निवास करने वाले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, हम सारे हृदय से तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी वंदना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबों को जय यीशु। हम लोग अपने परिवार के विषय में बीती 15 क्लास हम लोगों ने परिवार के विषय में मनन चिंतन करते आए। विशेषकर मेरा घर एक स्वर्ग है और इस घर को स्वर्ग बनाने के लिए हम लोग 5 बातों को आजकल सीखते आ रहे हैं। उन 5 रिश्ता परिवार में कायम रखना है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो बीती क्लास में मैंने बच्चों के विषय में बताया और उस समय पर मैंने बताया था बच्चों का विवाह। हम लोग प्रोवर्ब्स प्रवक्ता ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं सिराक चैप्टर 7 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 में वाक्य 25 से 27 तक वचन में बच्चों को, युवक युवतियों को किस प्रकार अनुशासन में पालन पोषण करना है, उनके साथ कोई ढिलाई नहीं करना। और वाक्य 27 में कहते हैं अपनी पुत्री के विवाह का प्रबंध करो, यही एक महत्वपूर्ण कार्य है। माता पिता का कर्तव्य है संतानों का विवाह समय पर करवाएं। विवाह का 3 उद्देश्य हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1617 में हम लोगों ने देखा था कि विवाह का 3 उद्देश्य हैं। पति पत्नियों का जो अच्छे भलाई का, अच्छा खुशी का जीवन, और उस खुशी में संतानों की सृष्टि करना और उस संतानों का परवरिश
उनको अच्छा ज्ञान स्कूल में भेजना, ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करना और उन्हें इस लायक पालन पोषण करो, आगे जीवन वे लोग उत्तम जीवन जी सके। हम लोग बच्चों को 2 साल से ही आजकल स्कूल भेजना शुरू करते हैं, नहीं तो 2.5 साल। हम लोग समय पर स्कूल भेजते हैं, अन्य कार्य बच्चों का समय समय पर करते हैं। उसी प्रकार बच्चों का उम्र जब विवाह का होता है, उनका विवाह कराना भी माता पिताओं का कर्तव्य है। यदि हम पवित्र बाइबल को देखेंगे, बाइबल का शुरुआत जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 में, जेनेसिस चैप्टर 1:27 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य की सृष्टि करें, और ईश्वर ने अपना प्रतिरूप मनुष्य की सृष्टि की। इसके बाद अध्याय 2 वाक्य 18 में, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा मनुष्य अकेला रहना उनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। मनुष्य अकेला रहना उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए एक उपयुक्त सहयोगी की जरूरत है। इसलिए ईश्वर ने हेवा की सृष्टि की। जब हेवा को मनुष्य का अर्थात आदम का सामने लेके आया, आदम ने यह कह करके उन्हें स्वीकार किया, यह तो मेरा हड्डियों की हड्डी, यह मेरा मांस का मांस है, अर्थात ये मेरा है, अपना है, मेरा हड्डियों की हड्डी, मांस का मांस कह करके स्वीकार करना, इसे ही हम लोग विवाह कहते हैं। विवाह का मतलब है अपने जीवन साथी को अपने शरीर का, अपने जीवन का एक भाग मान करके उन्हें स्वीकार करना। यदि हम लोग तोबित का ग्रंथ पढ़ेंगे, तोबित का ग्रंथ उसके अध्याय 8 के अंदर वाक्य 6 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तूने आदम की सृष्टि की और उसे स्थायी सहयोगिनी के रूप में हेवा को प्रदान किया। अर्थात विवाह जिसके साथ होता है वो स्थायी है, परमानेंट है। कुछ दिनों के बाद उन्हें छोड़ने के लिए अच्छा नहीं लगा या कुछ झगड़ा कर करके घर से निकला और विवाह तोड़ना, ये ईश्वर की इच्छा नहीं, ये शैतान का कार्य है। योहन का सुसमाचार अध्याय 10:10 में लिखा है, शैतान चोर इसलिए आता है, चोरी करने, नष्ट करने, बर्बाद करने। जो संबंध ईश्वर ने जोड़ कर रखा है उस संबंध को तोड़ने के लिए शैतान आता है। अर्थात शैतान विवाह को तोड़ने वाला है। विवाह के विषय में मलाकी के ग्रंथ में अध्याय 2 में भी हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16, मलाकी चैप्टर 2:16, प्रभु इज़राइल का ईश्वर ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं। तलाक से घृणा करने वाला ईश्वर है हमारा ईश्वर। तलाक क्रिस्तीय धर्म के अंदर नहीं, तलाक से घृणा प्रभु करता है। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, मुझे उस व्यक्ति से घृणा है, उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरे के साथ गांठ जोड़ता है। ये प्रभु तिरस्कार करता है, वो घृणा करता है। तो जिस प्रकार तोबित में लिखा है, एक स्थायी संबंध, एक विवाह संबंध, स्थायी परमानेंट संबंध प्रभु हमें प्रदान करता है विवाह के द्वारा। और बाइबल का शुरुआत में ऐसा एक विवाह हुआ। यदि हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 में देखेंगे, वहां पर एक विवाह के साथ ये बाइबल खत्म होता है। अर्थात बाइबल का शुरू विवाह से है, बाइबल का अंत विवाह से है। अर्थात जो आखिरी जो विवाह
जो मेमना अर्थात ईसा मसीह के साथ कलीसिया का मेल, उसके योग्य जीवन जीने के लिए इस संसार का विवाह है। इस संसार का विवाह जीवन जीते हुए उस अंतिम विवाह भोज में शामिल होना, अपने मेमने दुल्हन के साथ मिलना, यही लक्ष्य है। उसके लिए समय पर विवाह करना और एक पवित्र जीवन जीना, विवाह के अंदर संतानों की सृष्टि करना, उनका पालन पोषण करना और उनका भी विवाह कराना, ये सब जरूरी है। यदि हम लोग यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29, यिर्मयाह चैप्टर 29 वाक्य 5 से पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं, तुम लोग घर बनाओ और बस जाओ, बगीचे लगाओ और उनके फल खाओ, विवाह कर पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करो, अपने पुत्रों के लिए बहुएं लाओ और अपनी पुत्रियों के लिए वर खोजो, जिससे उनके भी संतान हो। वहां तुम्हारी संख्या बढ़ती रहे, घटे नहीं। ये ईश्वर की इच्छा है, विवाह के द्वारा हमारी संख्या बढ़ती जाए, संख्या घटना नहीं। इसलिए समय पर विवाह करवाना माता पिता का कर्तव्य है। यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 को पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 24, वहां पर अब्राहम अपने पुत्र इसहाक के विवाह कराने के लिए अपने घर का एक बुजुर्ग सेवक को बुलाते हैं। जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 1 ऑनवर्स, 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वाक्य 2 में लिखा है, इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से, कहते हैं कौन है, यदि अध्याय 15 वाक्य 2 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, उनका एक खास नौकर, उनका जिनका नाम है एलियासर को बुला करके, जिस देश से ईश्वर ने उन्हें इस कनान देश में लेके आया था, उस अपने देश में जाने के लिए अपने कुटुंब का एक लड़की को अपने बेटे के लिए लेके आने के लिए भेजते हैं। और अब्राहम ने एक सुंदर बात वहां पर कहते हैं, वाक्य 7 में, प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि यह देश मेरे वंशजों को वह प्रदान करेगा। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूध भेजेगा, जिससे तुम वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। अर्थात अपने संतानों के लिए जीवन साथी ढूंढने की मदद प्रभु स्वयं करेगा। विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। तोबित का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 11, तोबित चैप्टर 7:11 में लिखा है, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। ईश्वर हमारे संतानों के लिए जिसे निश्चित किया है, उसको ढूंढने का मदद स्वयं ईश्वर करेगा। ईश्वर दूध भेजेगा, स्वर्गदूत भेज करके हमें उसे ढूंढने का मदद मिलेगा। जिस प्रकार अब्राहम ने प्रार्थना किया, उस दूध की सहायता मांगा, उसी प्रकार हमें भी विवाह के पूर्व में प्रार्थना करना है। हमारी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा हमारे संतानों पर पूरी हो। उन्हें ढूंढने के लिए जिन्हें ईश्वर ने स्वर्ग में निश्चित किया, उसकी मदद प्रभु से मांगना है। प्रार्थना की जरूरत है। और तोबित के ग्रंथ के अंदर सारा नाम की एक युवती है, उसकी 7 बार विवाह होते हैं, लेकिन पहली रात 7वें पति का देहांत होता है। तब वो आंसू बहा करके स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर वो प्रार्थना करती है। जब उसने प्रार्थना की तो ईश्वर ने स्वर्ग से रफाएल स्वर्गदूत को भेजा, और हम लोग देखते हैं
स्वर्गदूत रफाएल तोबिया को रगुएल के घर में अर्थात सारा के घर में लेके आते हैं। सारा का विवाह तोबिया के साथ करवाते हैं। तो ईश्वर हमारी मदद करेगा जब प्रभु से मदद मांगेंगे, हमारी संतानों का विवाह हो। ये ईश्वर की इच्छा है। स्वर्ग में जिसे निश्चित किया है उसको ढूंढने को प्रभु हमारी मदद करेगा। और ये कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। कहा जाता है प्रेम अंधा है। अनेकों बच्चों का जीवन ये प्रेम के पीछे जाकर के किसी से प्यार किया और भागा, इसके पीछे जाकर के जीवन बर्बाद किया। कहा जाता है प्रेम अंधा है। बच्चों को मालूम नहीं भला बुरा क्या है। इसलिए ये अब्राहम ने एक अच्छा उदाहरण हमें दिखाया। सबसे बुजुर्ग नौकर को, अर्थात घर में जो बुजुर्ग ईमानदार जो हमारे ऊपर है, उनका अनुमति लेना, उनकी सहायता लेना। क्योंकि युवक युवतियों का आंख अंधा है, प्यार में अंधा है। अंधा है इसलिए कुछ नहीं देख सकता, इसलिए कुछ नहीं समझ सकता। जिनकी आंख खुला है अर्थात घर के बुजुर्ग लोग, माता पिता, अन्य जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी इच्छा के अनुसार इसलिए विवाह करना जरूरी है। तब ईश्वर उन्हें वो दिखाएगा। हमें इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करना, अपने माता पिता के अधीन रहकर उनका कहना मान करके विवाह जीवन में प्रवेश करना है। और मैं 7 ऐसी बातों को बता कर देना चाहूंगा। विवाह किससे करना चाहिए? जिनकी आंखें खुला है वो देखें, परखें और अपने संतानों के लिए उपयुक्त जीवन साथी ढूंढ करके दें। मैं कहता हूं इसे विवाह का ABCD। बाइबल के अनुसार प्रभु क्या कहता है, किससे विवाह करना, किससे विवाह ना करना। यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ को पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 3, जब इस्राएली लोगों को कनान देश दे रहा था उससे पूर्व में ईश्वर ने यह नियम बताया, तुम जिस देश में जा रहे हैं वहां अन्य जाति के लोग रहते हैं जो मूर्तियों का पूजा करता है। सत्य जीवंत ईश्वर को छोड़ करके पशु पक्षियों का, वृक्षों का, पेड़ों का, मूर्तियों का पूजा करते हैं, उसे ईश्वर मानता है। ऐसे लोगों के साथ विवाह ना करना। डिट्रोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 3। तुम ना तो उनसे विवाह करोगे, ना अपने पुत्री को उनके पुत्रों को दोगे, और ना अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करोगे, क्योंकि वे तुम्हारे पुत्रों को मुझसे विमुख कर उनसे पराये देवताओं का पूजा कराएंगे। अर्थात सत्य ईश्वर से छोड़ करके किसी और ईश्वर के पास या ईश्वर को ही त्याग करके यदि कोई विवाह संबंध आप करना चाहते हो, ईश्वर की इच्छा नहीं है। आप अपने वासना के कारण, इस शैतानी विचार के कारण आप ऐसे विवाह में जाते हैं। सही विवाह, ईश्वर की इच्छा के अनुसार विवाह ऐसा है, वो विवाह के बाद ईश्वर के साथ जुड़ना है, ईश्वर के साथ जुड़ना है। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 14 में लिखा है, मलाकी चैप्टर 2:14, वहां पर लिखा है ईश्वर स्वयं विवाह का साक्षी है। विवाह का साक्षी के रूप में अर्थात विवाह कराने वाला ईश्वर स्वयं है। ईश्वर की उपस्थिति इस विवाह में होना जरूरी है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का विवाह एक संस्कार है। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 इसके द्वारा विवाह को एक संस्कार बना दिया। इसलिए विवाह जीवन के अंदर, विवाह के अंदर यदि कोई कमी है, कोड है, वो
प्रभु ईसा मसीह का क्रूस से बहने वाले उन कृपाओं से पूरा होता है, क्योंकि विवाह एक संस्कार है। तो ईश्वर उस संस्कार में उपस्थित होना जरूरी है। इसलिए ईश्वर ने शर्त रखा, जो विवाह मुझसे तुमको दूर लेकर जाता है उस ऐसे विवाह में प्रवेश नहीं करना, ऐसे लोगों के साथ तुम समझौता ना करना। यज्रा का ग्रंथ, यज्रा चैप्टर 9 अध्याय 9 वाक्य 12। इसलिए तुम ना तो अपनी पुत्रियों का विवाह उनके पुत्रों के साथ करोगे और ना अपने पुत्रों का उनकी पुत्रियों के साथ। तुम ना तो कभी उनके साथ संधि करोगे और ना समृद्धि में उनकी सहायता करोगे। ऐसा करने से तुम शक्तिशाली बनोगे, उस देश की अच्छी फसलों को खाओगे और उसे अपनी संतानों को चिरस्थायी विरासत के रूप में दे सकोगे। ईश्वर ने हमें जो धन संपत्ति, जो कृपा, आशीष देता है, वो अपने संतानों को देने के लिए ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना है जो प्रभु से हमें दूर करता है। उसके लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण है, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 2 और 3 में राजा सोलोमन के विषय में लिखा है। राजा सुलेमान सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति, वैभवशाली व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति। जहां कहीं भी वो जाता था, ईश्वर के इस नियम को भूलकर वो शादी करना शुरू किया। वो 700 राजकुमारियों से शादी किया, राजघराने के राजकुमारियों से शादी किया। 700 पत्नियां और 300 उपपत्नियां। वो जात कुछ नहीं देखा। इस कारण क्या हुआ, इन पत्नियों ने उनकी त्योहारों में उनके भगवान के पास लेकर के जाना, उसका नमस्कार करवाना, दंडवत करवाना और उनका प्रसाद खिलाना, ये सब शुरू किया। ये सुलेमान का विनाश का कारण बना। सुलेमान ईश्वर के साथ जुड़कर के रहने वाला होना चाहिए था, अपने पिता दाऊद के समान ईमानदार ईश्वर के साथ रहने वाला होना चाहिए था, लेकिन ईमानदार नहीं रहे। ईश्वर के साथ उसने संबंध तोड़ा। एक जीवन साथी के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए अपने ईश्वर को त्याग कर जाना उनके लिए विनाश का कारण बन गया। और बाद में हम लोग देखते हैं, इसलिए इस्राएल 2 भागों में विभाजित हो गया, आपस में लड़ने लगे। इस सब के पीछे का कारण है सत्य ईश्वर को छोड़कर विवाह करना। इसलिए हमें विवाह में सबसे पहले ये देखना है, क्या मेरे ईश्वर से मुझे अलग करने वाला शादी तो नहीं है। कई कैथोलिक लोग एक गलत करते हैं। कैथोलिक के संस्कार, कैथोलिक विश्वास कितना सच्चा विश्वास, बाइबल के अनुसार जो जीवन जीने वाला, बाइबल के अनुसार विधियां हैं, प्रार्थना है, सब कुछ, और संत पापा के अधीन रहने वाला, उस कलीसिया से हट करके अन्य कलीसियाओं में जाकर के शादी करते हैं। उसमें उनको क्या क्या नष्ट होता है। सबसे पहले प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त जो आनंद जीवन देता है वो नहीं मिल पाता। दूसरा, ईश्वर की जो मां है, मां मरियम, वो नष्ट होता है। तीसरा, जो ईसा मसीह ने जो कलीसिया की स्थापना की, जो अपॉस्टोलिक चर्च है, उस चर्च से कट करके जो व्यक्तियों ने जिस कलीसिया के निर्माण किया, किसी मनुष्य ने जो इस कलीसिया का निर्माण किया, उसका सदस्य बनता है। कुछ वर्ष पहले मुझे याद आ रहा है एक घटना। एक छोटा सा ग्रुप में, एक घर में दंपतियों का रिलेटेड था, कुछ ही लोग थे, मेरे ख्याल में 25-30 लोग कुछ ही था। एक ही घर में
आयोजन किया था। उस घर में 25-30 लोग आए, हम लोगों का रेट्रीट चल रहा था। दूसरा दिन, रेट्रीट का दूसरा दिन, एक वहाँ के स्कूल के एक टीचर, पास का एक स्कूल है वहाँ पर पढ़ाने वाली एक टीचर, हाल ही में उनका कुछ विवाह हुआ था, वो भी इसमें भाग ले रही थी। उनका पति नहीं था, अकेली थी। या वो दूसरा दिन मेरे से आकर के मिला। जब बात किया, मैंने पूछा आपका पति कहाँ है, आप अकेली क्यों आए हैं, ऐसे ऐसा। तो उनका मायका है इधर, वो क्योंकि वो उधर उसका स्कूल में पढ़ाती है, उनका पति कहीं और दूर काम करते हैं, ये सब बताया। और विवाह के विषय में जब बताया, मुझे पता चला वो एक अन्य कलीसिया के सदस्य के साथ शादी किया। मैंने बोला, मैंने कल भी आपको देखा और आज भी देखा, मिस्सा बलिदान के समय पर आप प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त रोटी दाखरस के रूप में पवित्र यूक्रिस्त ग्रहण कर रहे थे। जब आपका विवाह अन्य कलीसिया के साथ हुआ, आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। इतने सुनते ही वो रोना शुरू किया। मुझे ये मालूम नहीं, मैंने शादी के पहले ही बोला था, किसी ने ये नहीं बोला। और जब से मेरी शादी हुआ, मैं इधर जो पढ़ाती हूँ इसलिए इधर है, आज तक मेरा फादर ने भी मना नहीं किया। ये बोल करके वो रोने लगे। मैंने नियम कानून उनको बताया। जिस दिन आप अन्य कलीसिया में जाकर के शादी किया, कैथोलिक कलीसिया का मेंबरशिप से आप अलग हो गया। इसके बाद आप प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त कैथोलिक कलीसिया से ग्रहण नहीं कर सकता, और अन्य कलीसियाओं में केवल रोटी मिलता है। कैथोलिक कलीसिया में साक्षात प्रभु यीशु मसीह जीवित प्रभु को हम इसके द्वारा ग्रहण करते हैं। वो रोने लगे और पूछने लगे, अभी क्या कर सकता है। मैंने कहा, एक ही तरीका है, अपने पति से बात कीजिए। अगर वो भी कैथोलिक बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कैथोलिक कलीसिया के अंदर आपका शादी होना जरूरी है, क्योंकि कैथोलिक कलीसिया की अनुमति से ऐसा शादी विवाह नहीं होते। जब आप कलीसिया के पत्र के बगैर अन्य कलीसियाओं में जाकर के अन्य कलीसिया के लोगों के साथ शादी करते हैं, इस कलीसिया से आपका संबंध टूट जाते हैं। इसके बाद आप परम प्रसाद अन्य संस्कार ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए विवाह के पहले ये सब हमें पता करने की जरूरत है। मेरा शादी एक कैथोलिक विश्वासी के साथ हो, ताकि मेरा जीवन प्रभु के साथ जुड़ करके आगे बढ़ सके। और 7 बात मैं फटाफट बोल करके देना चाहता हूँ। माता पिता विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढते वक्त इन 7 बातों पर ध्यान रखें। इसे ABCD कहते हैं, विवाह का ABCD में कहता हूं। ये एज फैक्टर है, उम्र। सरकार के नियम के अनुसार भारत देश में विवाह करने का एक उम्र निश्चित किया हुआ है। लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल कम से कम होना जरूरी है। उससे पहले विवाह करना अवैध है, और हमारे कलीसिया में उससे पहले विवाह नहीं कराते। वैध विवाह के लिए उम्र देखना जरूरी है। लड़की 18, लड़का 21 कहते हैं। क्यों ऐसा फर्क? दोनों को 18 क्यों नहीं, दोनों को 21 क्यों नहीं? इसका भी पीछे मनुष्य की जो घटना है, पुरुष और स्त्री का जो बड़े होना, पक्व होना, इसलिए ये 3 साल का फर्क डालता है। बायोलॉजी, बॉडी स्ट्रक्चर। स्त्री 10 साल में, आजकल 10-12 साल के अंदर पक्व हो जाता है, बड़ी हो जाती है, लेकिन लड़का 14-15 साल के बाद। इसलिए कहता है जो उम्र का जो फर्क है वो सबसे उत्तम रहता है। 3 से 5 साल तक का जो डिफरेंस, लड़की कम होना, ये बायोलॉजी इसके अनुसार अच्छा रहता है। बी, ब्यूटी फैक्टर। लड़का और लड़की को देखने में थोड़ा मेल मिलाप होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। एक बहुत ज्यादा सुंदर, एक बिल्कुल बदसूरत, ऐसा नहीं।
दोनों को देखने में सब बोलना हाँ बहुत अच्छा जोड़ा है, ऐसे लायक हाइट है, जो शारीरिक घटना है, ये सब हमें देखना है इस ब्यूटी में। दोनों को खड़ा करके देखने में कैसे लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं। विशेष रूप से जो शारीरिक घटना वो सुंदर, परस्पर आपस में सुंदर दिखना चाहिए। कहा जाता है लड़की हमेशा सुंदर होना चाहिए, लड़कों से ज़्यादा सुंदर लड़की होना चाहिए। और जो हाइट है, कहा जाता है लड़की हमेशा कान के नीचे रहे। हंसी मजाक में भी उसको कहा जाता है यदि कान तक आ गया तो आपका जीना आराम कर देगा, हमेशा कुछ ना कुछ कान में बोलते रहेगा, इसलिए कान के नीचे रखो। हंसी मजाक में बोलते हैं, लेकिन वो शोभा भी देता है, देखने में भी वो सुंदर दिखता है। सी, कैरेक्टर, स्वभाव। विवाह के पहले लड़का या लड़की का स्वभाव के विषय में जांच कर लो। आपसे जितना हो सके पता करना है, उनके कुटुंब के विषय में पता कीजिए, कहाँ पढ़ाई किया, कैसे पढ़ाई किया, कैसे स्वभाव का है, ये सब पता करना चाहिए। दारू पीता है कि नहीं, नशा करने वाला है, कौन कौन दोस्त हैं, कैसे दोस्तियां हैं, सब पता कर लो। एक और नियम कहता है विवाह के पहले आंख खोल कर रखो, विवाह के बाद फिर खोल करके नहीं, फिर बंद करके रखो, फिर आपको सहन करना पड़ेगा। इसलिए विवाह के पहले इसका सबका जांच कर करके देखो। स्वभाव का, अच्छे स्वभाव वाला लड़कों से ही शादी करवाना चाहिए। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 7 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था वाक्य 27 में, तो अपने बेटियों का विवाह कराओ, लेकिन ऐसे एक लड़के से विवाह कराना जो एक समझदार व्यक्ति से। प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 7:27। ये पता करना जरूरी है, उनका स्वभाव कैसा है, समझदार है कि नहीं, ये सब पता करो। सी, डी, डावरी फैक्टर है। आजकल हमारे भारत देश में इस डावरी के कारण पता नहीं कितने बेटियों का हत्या हो रहे हैं। हाल ही में कोई मेरे से कह रहा था एक लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन लड़के वालों ने 50 लाख रुपया का मांग रखा है, आपको 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। अर्थात माता पिता अपने बेटे को ऐसे एक बाजार में ला करके खड़ा किया है। हमारे देश में जानवरों का बाजार होता है, वहां मूल्यभेद करता है, उसी प्रकार अपने बेटे को ला करके खड़ा किया, उसको खरीद लो, तुम 50 लाख रुपया मुझे दे दो। इसके बाद बोली लगते 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 कहते हैं 5 लाख तक आ गए। वो कितना घृणित कार्य है। इस कारण अनेकों लोगों का जीवन बर्बाद है। कई लोग बोलते हैं शादी का खर्चे का पैसा दे दो, और कई लड़की घर वाले भी बोलते हैं हाँ हम लोग जाकर के उधर खाना खाते हैं ना, इसलिए पार्टी का पैसा दे दे। यदि उनके पास शादी करवाने का पैसा नहीं है तो बेटे का शादी मत कराओ ना। बेटी वाले बेटी के घर में भी शादी करवाओ, बेटे का घर का भी शादी करवाओ, उनके लिए कपड़ा ले लो, उनके लिए सोना खरीदो, सब कुछ उनका। एक बेटा हो गया, इसका मतलब है वो बाजार का एक बिकाऊ वस्तु बन गया, एक जानवर बन गया, उसके लिए मोल लगाते हैं। इतना लाख ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, 2 पहिया चाहिए, 4 पहिया चाहिए, क्या क्या डिमांड करते हैं। और पैसा का मांग, सोना का मांग, पता नहीं क्या क्या मांग नहीं करते हैं। मैंने भी 2 बेटों का शादी करवाया है। 8 साल पहले मेरा बड़ा वाला बेटा, इसके बाद छोटा वाला बेटे का, पढ़े लिख करके अच्छा कमाने वाले, अच्छा नौकरी करने वाले। आज बड़ा वाला बेटा विदेश में है, छोटा वाला बेटा एक अमेरिकन बैंक के मैनेजर है।
हमने कोई डिमांड नहीं की। हमने एक पैसा भी हमारे बच्चों का विवाह के लिए नहीं। हमारे बच्चों का विवाह मेरा खर्च में होगा, हमारे खर्च में होगा। हमारा बेटा इस लायक बनना चाहिए एक लड़की को शादी कराने के लिए, उनके घर से नहीं बल्कि अपना स्वयं का खर्चे में विवाह हो। इस शर्मिंदगी का मांग के कारण अनेकों बच्चों का विवाह भी नहीं हो रहा है। पैसे के मांग करते करते एक लड़का, मुझे मालूम है, आज 40-50 साल का हो गया, उसको पत्नी नहीं मिली। पीछे का कारण है उनके पिता ऐसे ऐसे डिमांड करते थे, पैसा मांगते थे, इस कारण शादी नहीं हो रहा है। ईश्वर ने स्वर्ग में निश्चित किया, लेकिन उस बेटी को लेने के लिए पैसे के पीछे कारण बनाया। ये पैसा हमारा इस जीवन को बर्बाद कर रहा है, घर को नरक बना रहा है। अनेकों लोग बोलते हैं मेरे बच्चों को, मैंने बेटे को पढ़ाया लिखाई ओए, इसलिए मैंने मेरा उदाहरण दिया। मेरे बच्चों को भी हमने बड़े मुश्किल से पढ़ाया लिखाया और अच्छा नौकरी कर रहा है, लेकिन हमने निर्णय किया हम ऐसा पैसा लेकर के शादी नहीं करवाएंगे। हमें एक निर्णय करना है, हमें एक निर्णय करना है। बेटियों को यदि उनके माता पिता कुछ देना चाहते हैं, अपने घर का हिस्सा जब बंटवारा होता है या अन्य रीति से अगर दे रहा है, वो माता पिता की खुशी है अपने बेटी को जो दे रहा है। हाँ, जरूर अपने माता पिता का जो धन संपत्ति है उसका एक हिस्सा अपने बेटी को भी है। जैसे बेटों को है बराबर का हिस्सा बेटियों को भी मिलना चाहिए। लेकिन बेटे अपने बहू के घर से लेके आने के लिए बहुओं को बेचना, उनको तंग करना, एक एक चीज का डिमांड करना, एक शर्म करने वाली बात है। और दूसरी बात है, एक बेटी से विवाह करने के बाद आगे की पूरे जिंदगी तुम्हारे घर में वो काम करने वाली है। वो जो कमा रही है, काम कर रही है, तुम्हारे घर के लिए कर रहे हैं। अपनी जिंदगी पूरा अपने माता पिता के घर को छोड़ करके तुम्हारे घर में आ रहा है। तो ऐसे बेटियों को इस प्रकार का प्रताड़ना कितनी गलत बात है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य 28 को पढ़ेंगे, 26 को पढ़ेंगे। सिराक चैप्टर 36 वर्स 26, जो पत्नी प्राप्त करता है उसे खजाना मिला है। पत्नी ही खजाना है। यदि एक सुचरित एक अच्छी पत्नी मिल गई, वही खजाना है। दूसरे पैसा 5 लाख 10 लाख शर्म करना चाहिए, उसके पीछे पड़ना। एक अच्छा पत्नी जो ईश्वर ने निश्चित कर करके देता है, उपयुक्त जीवन साथी देता है, वो खजाना के रूप में हमें देता है। वह उसके लिए योग्य साथी है और विश्वस्त सहारा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 को भी पढ़ते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 22। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 22, जिसे पत्नी मिली है उसे सुख शांति प्राप्त है। अंग्रेजी बाइबल के अंदर ट्रेशर लिखा हुआ है, सुख शांति के जगह पर ट्रेशर अर्थात खजाना। उसे प्रभु से वरदान मिला दे, अर्थात पत्नी के रूप में, जीवन साथी के रूप में। जिस प्रकार आदम को हेवा मिला, अब्राहम को सारा मिला, इसहाक के लिए रबेका मिला, याकूब के लिए राहेल मिला, उसी प्रकार ईश्वर ने आपके लिए एक खजाना, जीवन के आधा भाग अर्धाग्नि के रूप में दिया। उसके साथ इस प्रकार का पैसा का डिमांड करना, उनके घर से पैसा ला करके आपको सुख शांति का जीवन जीना, कितना गलत बात है, कितना गलत बात है। तो ये डावरी के लिए जो विवाह करता है, मैं बोलूंगा ऐसे लोगों के साथ कभी विवाह ही नहीं करना है। जो पैसा लक्ष्य है उनके लिए पत्नी कोई लक्ष्य नहीं। जिनको पत्नी चाहिए वो कभी ऐसा पैसा का डिमांड नहीं करेंगे।
ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईश्वर ने जिसे मेरे लिए निर्धारित किया है वो जीवन साथी मुझे चाहिए। उनके साथ जीवन भर खुशी का, आनंद का जीवन जिएंगे, ऐसा निर्णय करने वाला इस प्रकार का डिमांड नहीं करेंगे। ई फॉर एजुकेशन। जिस प्रकार लड़का और लड़की जो एजुकेशन जो है तकरीबन मिलता जुलता हो, हमेशा लड़कों का एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई ज्यादा होना चाहिए। कई ऐसा केस मुझे मालूम है, मास्टर्स डिग्री वाली लड़की 10वीं फेल लड़के से शादी की, लव मैरिज, टूट गया। ऐसे कई लड़के हैं स्कूल जाने के समय पर, पढ़ाई के समय पर घूमता फिरता रहेगा, दोस्तियां लगाते रहें, पढ़ाई लिखाई नहीं। और लड़कियों को जो पढ़ लिख करके जो अच्छे कमा रहे हैं, ऐसे लड़कियों से शादी करने के लिए इंतजार करते हैं भी। और बाइबल के अंदर प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 25 वर्स 29 एवं 30 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, यदि पत्नी पति का भरण पोषण करती है तो वह पति के लिए कठोर दास्ता और कलंक है। पत्नी के घर से पैसा, पत्नी के खर्च में रहेंगे, पत्नी के मोटरसाइकिल में चलेंगे, पत्नी के कार में चलेंगे, ऐसा जो रह करके जो रहता है, ऐसे लोग जो कमाता नहीं है वो पत्नी के दास्ता में, गुलामी में रहना पड़ेगा। यही लिखा हुआ है। उनके जीवन में खुशियां नहीं आ सकते। पत्नी अपने पैसे के हिसाब किताब मांगना शुरू करेगा, अपने पैसे की कीमत बताना शुरू कर देगा। उस समय पर आपका घर नरक बनना शुरू हो जाएगा, जीवन बर्बाद होना। कई लोगों का परिवार का लड़ाई झगड़े के पीछे का कारण है। मुझे ऐसे एक दंपति याद आ रहा है, पति पत्नी एक ही ऑफिस में, एक ही पोस्ट में काम कर रहा था, बड़े खुशी के साथ चल रहा था जब दोनों की एक ही पोस्ट था। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा एक ऑर्डर आया, सरकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पत्नी को उस ऑफिस में प्रमोशन मिल गया, ऑफिस सुपरडेंट बन गया। तुरंत पति का डिमांड था रिजाइन कर लो, और उनका पीटना सब कुछ किया। आखिरी में पत्नी को रिजाइन करना पड़ा, ईर्ष्यालु पति बन गया। देखो परिवार टूटने का पीछे का कारण क्या है। इसलिए पतियों को सबसे पहले लड़कों को सोचना है, जब पढ़ाई का समय अच्छी तरह पढ़ो, अच्छा पढ़ा लिखा बनो, अच्छे नौकरी ढूंढो, अच्छे कमाई करो, इसके बाद ईश्वर की इच्छा के अनुसार विवाह करो। पुरुष को ईश्वर ने घर का मुखिया बनाया है। जैसे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है, एक देश में एक प्राइम मिनिस्टर होता है, हर ऑफिस में एक बॉस रहता है, उसी प्रकार घर का बॉस पुरुष है, ईश्वर ने बनाया। एफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 21 से 33 तक का वचन अगर हम पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है। आगे के क्लास में हम लोग उसके विषय में भी पढ़ेंगे। यहां पर यदि हमें पुरुष को इस प्रकार एक पति के रूप में, मुखिया के रूप में, कमाने वाला के रूप में रहना है, समय पर पढ़ाई कीजिए, समय पर नौकरी ढूंढिए, मेहनत कीजिए, इसके बाद विवाह कीजिए। अन्यथा जो दूध निकालने वाले जो पशु को पालता है, उसी प्रकार स्त्रियों को, पत्नियों को पालना, पैसा का निकालेंगे। ये गलत सोच, गलत विचार। अभी एफ फैमिली ओरिएंटेड कहते हैं, परिवार की ओर दृष्टिकोण रखने वाला जीवन साथी होना जरूरी है। चाहे पति हो या पत्नी हो, स्त्री हो पुरुष हो, दोनों फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। उनका परिवार के साथ कैसा संबंध है, माता पिता का आदर करने वाला, भाई बहनों के साथ मित्रता में रहने वाला, घर के ख्याल रखने वाला, घर के जरूरत में हाथ बांटने वाला, अपना कमाई
परिवार के लिए देने वाला, ये सब थोड़ा देखना है। ये फैमिली ओरिएंटेड लड़का है कि नहीं, या लड़की है कि नहीं। केवल पैसा कमाना, नौकरी करना ही, इसके बाद घर में आकर के सोना खाना पीना यही है, या घर के विषय में, घर के अन्य लोगों के विषय में, अपने घर के दादा दादी नाना नानी उनके बारे में चिंता करने वाला है कि नहीं। परिवार के साथ उसका संबंध कैसा है। फैमिली ओरिएंटेड होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा विवाह के बाद वही चाल चलन में रहेगा। इसलिए बचपन से फैमिली ओरिएंटेड महत्व परिवार को ज़्यादा देना, अन्य चीज़ों में, अन्य दोस्तों में ये नहीं है। कई लोग दोस्तियां करते हुए शादी किया, इसके बाद भी बाहर दोस्तियां चल रहा है, नशा कर रहा है, दोस्तियां दिन रात बाहर चल रहा है, अपने जीवन साथी के बारे में चिंता नहीं है, पार्टियां चल रहा है। ये फैमिली ओरिएंटेड नहीं है। फैमिली ओरिएंटेड अपने जीवन साथी के विषय, अपने माता पिता, सास ससुर सबका ख्याल रखने वाला, उनके सब जरूरतों में उतरने वाले को फैमिली ओरिएंटेड कहते हैं। हाँ, इसके बाद है जी, गॉड फियरिंग। ये बाकी सब ABCDEF तक ठीक हो गया। यदि ये जी ईश्वर भक्ति नहीं है, चर्च नहीं जाता, प्रार्थना नहीं करता, ऐसा व्यक्तियों से कभी शादी नहीं करना चाहिए। विवाह नरक बन जाएगा। विवाह जीवन स्वर्ग का अनुभव चाहिए, ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ। कई क्लास मैंने ले चुका है। ईश्वर को पहला स्थान देने वाला व्यक्ति बनना है। इसलिए सबसे पहले यह पता करना है। मैंने कभी एक क्लास में सुना है, किसी ने एक मार्क डालता हुआ, एक लड़के को देखने के लिए लड़की वाले घर वाले पहुंचे। लड़के के गुणों के बारे में, लड़के के गुणों के बारे में उनके माता पिता बोलने लगे, ये ऐसा है वैसा है। हर जगह पर उस लड़की के पिता ने 0 मार्क डाला, 0 मार्क डालते गया, 0 मार्क डालते गया। इतना कमाता है, 0 डाल दिया, ये है वैसा है। ये जो ABCDEF तक पहुंचा, 0 मार्क, 0 0 0 0 6 0 मिल गया था। आखिर में 7वां बोला, मेरा बेटा बहुत ईश्वर भक्त है, कलीसिया से जुड़ करके रहता है, ऑल्टर बॉय बनता है और रोज प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, घर में प्रार्थना चलाता है, यूथ जीसस यूथ में है। ये सब सुन करके उस पिता ने सबसे लेफ्ट में 1 मार्क डाला। बोला ये पहला स्थान है, ये आखिरी वाला नहीं, ये पहला स्थान है। यूं ही वहां पहला स्थान पर मार्क 1 डाला तो बाकी जो जितना भी 0 था उसको एक कीमत मिला। जब तक ये 1 मार्क नहीं मिला था तब तक वो जितना भी गुण था वो सब 0 मार्क वाला था। जब ईश्वर के साथ जुड़ करके जीवन जीने वाला है, प्रार्थना वाला है, ये सुन करके उसको जब मार्क मिला, वो अन्य चीजों को भी कीमती बनाया। आइए हम लोग इस ABCD के अनुसार अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढे, क्योंकि ईश्वर हमें जो संतान, जो बेटा या बेटी देगा वो इस प्रकार का गुण का होगा। ईश्वर ने स्वर्ग में निश्चित किया हुआ वो जीवन साथी ऐसे गुण वाला है, क्योंकि ईश्वर ने स्वर्ग में विवाह को निश्चित किया है। हम प्रार्थना करें, आंसू बहा करके ऐसे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें, मांगे, स्वर्गदूत की सहायता, ईश्वर की सहायता मांगे। प्रार्थना के द्वारा हमारे बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढेंगे, जिस प्रकार अब्राहम ने किया, जिस प्रकार हन्ना ने प्रार्थना किया, हमें भी प्रार्थना करना आंसू बहा करके। आइए आंख बंद करेंगे। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है, ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर ने, जैसे हम लोग बाइबल के आदि में पढ़ते हैं, आदम का विवाह हेवा से करवाया, और इस विवाह जीवन में रहकर उस आखिरी विवाहोत्सव, मेमने के विवाहोत्सव के लिए हमें योग्य बनना है।
ऐसे योग्य जीवन जीने के लिए हमें ईश्वर विश्वासी एक जीवन साथी को ढूंढना है। मुझे ईश्वर से दूर करने वाला नहीं, परम प्रसाद मां मरियम या अन्य संतों की भक्ति से दूर करने वाला, कैथोलिक कलीसिया से दूर करने वाला रास्ता नहीं चाहिए। इस कलीसिया से जुड़ करके रहने वाला रास्ता, साथ ही साथ ABCD के अनुसार हम परख करके देखेंगे क्या ये ईश्वर की इच्छा है कि नहीं। प्रभु हम सबों को इस प्रकार का जीवन साथी दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। ईश्वर का अनुग्रह आशीष आप पर और आपके परिवार पर सदा रहे।